क्या आप जानते हैं कि जो पतला सा रंग बिरंगा पेपर किसी गिफ्ट बॉक्स के अंदर लिपटा होता है या जो फूलों के गुलदस्ते को एक खूबसूरत लुक देता है, वही टिश्यू पेपर आज के दौर का एक हाई डिमांड, लो कॉस्ट, हाई मार्जिन बिजनेस आइडिया बन चुका है। जी हाँ, ये हल्का सा देखने वाला पेपर आज इंडिया में न केवल गिफ्टिंग बल्कि ब्रांडिंग, ऑनलाइन सेलिंग और प्रीमियम प्रोडक्ट्स प्रेजेंटेशन की दुनिया में तहलका मचा रहा है। 2025 में कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, उसके साथ मिलने वाले अनुभव को भी खरीदता है और टिश्यू पेपर उसी एक्सपीरियंस को विजुअल और इमोशनल दोनों लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। यह पेपर न केवल अफोर्डेबल और इको फ्रेंडली होता है बल्कि रिसाइक्लेबल और सस्टेनेबल भी होता है। इसलिए यह मॉडर्न जनरेशन की खरीदारी व्यवहार के बिल्कुल अनुरूप बैठता है। आप टिश्यू पेपर से कई तरह के बिजनेस मॉडल शुरू कर सकते हैं, जैसे कि टिश्यू पेपर का खुद का मैन्युफैक्चरिंग करना, या आप रॉ पेपर रोल्स को कटिंग, कलरिंग और टेक्सचरिंग के जरिए हाई क्वालिटी वार्पिंग शीट्स में बदल सकते हैं। इसकी शुरुआत आप 6 से 4 लाख के इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं और 300 से 500 किलोग्राम प्रतिदिन का प्रोडक्शन टारगेट पा सकते हैं। या फिर आप कस्टम प्रिंट टिश्यू पेपर ब्रांड्स के लिए बना सकते हैं, जहां लोगो, टैगलाइन या फिर डिज़ाइन प्रिंट करके आप एक लग्जरी ब्रांडिंग एलिमेंट बना देते हैं। इतना ही नहीं, आप रिटेल रेडी डेकोरेटिव टिश्यू पैक्स भी बना सकते हैं, जिन्हें अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 10, 25 या फिर 50 शीट्स के सेट में 99 या फिर 4999 के आसपास बेचा जा सकता है और इन पर मार्जिन होता है सीधा 60 से 40% का। अगर आप थोड़ा हटके करना चाहते हैं तो आप इको फ्रेंडली वार्पिंग किट्स बना सकते हैं, जिसमें टिश्यू पेपर के साथ क्राफ्ट पेपर बैग्स, ट्वाइन, ड्राइड फ्लावर्स और हैंड रिटन नोट्स भी शामिल हों। ये प्रीमियम गिफ्ट पैकेजिंग किट्स जेनजी और मिलेनियल्स में ट्रेंडिंग है, खासकर फेस्टिवल सीजन्स, बर्थडेज और वेडिंग्स में। और सबसे बड़ी बात, टिश्यू पेपर बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है उसकी मैसिव रिपीट डिमांड। फ्लोरिस्ट, गिफ्टिंग स्टोर्स, बुटीक शॉप्स, हैंडमेड प्रोडक्ट क्रिएटर्स और यहाँ तक कि अमेजॉन, इंस्टाग्राम सेलर्स भी इसे बल्क में बार बार खरीदते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट आसान होता है। ये बिजनेस बिगनर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है। सोशल मीडिया पर इसका कंटेंट वायरल होता है। आप रैपिंग रील्स, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस और एस्थेटिक प्रोडक्ट डिस्प्ले बनाकर इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर वायरल मार्केटिंग कर सकते हैं। लोकल B2B टाइप के जरिए आप फ्लोरिस्ट चेन्स, हैम्पर क्रिएटर्स, बुटीक्स और क्लोथिंग ब्रांड्स को बल्क ऑर्डर के लिए टारगेट कर सकते हैं। आप 30 से 50 तक का प्रॉफिट पर पैक कमा सकते हैं और सिर्फ 500 से 1000 पैक्स की मंथली बिक्री से आप 1 लाख तक की कमाई संभव है। अगर आप इसे स्केल करें तो ये मॉडल 5 से 10 लाख तक की मंथली सेल्स तक भी दे सकता है। तो सोचिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जो देखने में सिंपल हो लेकिन ब्रांडिंग, गिफ्टिंग, लग्जरी और सस्टेनेबिलिटी के चारों ट्रेंड्स को एक साथ पकड़ता हो, क्योंकि इससे बड़ा कोई मार्केट बिजनेस हो ही नहीं सकता। टिश्यू पेपर सिर्फ एक पेपर नहीं, यह एक विजन है जो आपको छोटे शहर या घर के कोने से उठाकर नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांडिंग की दुनिया में ले जा सकता है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की ओर। तो अगर आपके पास फाइनेंस, अकाउंटिंग या टैक्स का अनुभव है या एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हैं, तो आप आसानी से एक प्रोफेशनल और भरोसेमंद अकाउंटिंग और टैक्स सर्विस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज के दौर में छोटे कारोबारों से लेकर फ्रीलांसिंग तक हर किसी को किसी न किसी वक्त अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, बुक कीपिंग या फिर टैक्स फाइलिंग के लिए मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें सही समय पर सही सलाह दे सके, चाहे वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो, टैक्स सेविंग हो, GST फाइलिंग हो, इनकम टैक्स रिटर्न हो या फिर सालाना बैलेंस शीट तैयार करना हो। अगर आप पहले से ट्रेंड अकाउंटेंट हैं या आपके पास CA, CMA जैसी क्वालिफिकेशन है, तो आपकी खुद की कंसल्टेंसी फर्म शुरू कर सकते हैं और पर क्लाइंट फीस या फिर स्टडी इनकम कमा सकते हैं। अगर आप इस क्षेत्र में नए हैं तो कई रिपीटेड टैक्स प्रिपरेशंस, फ्रेंचाइजी या फिर कोर्सेज उपलब्ध हैं, जहां से आप आसानी से 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर जरूरी स्किल सीख सकते हैं और अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप घर से ही शुरू कर सकते हैं और क्लाइंट बेस धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये तय कर सकते हैं कि आप सिर्फ छोटे बिजनेस के लिए बुक कीपिंग करें और डाटा एंट्री सेवाएं दें, या फिर इसमें और भी आगे बढ़ते हुए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करना, बजटिंग, कंसल्टेंसी या फिर एक टैक्स अकाउंटिंग जैसी हाई वैल्यू सर्विसेज भी दे सकते हैं। टैक्स अकाउंटिंग आज एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका है, जहां इंडिविजुअल से लेकर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स तक भी भारी डिमांड है।
सबसे खास बात यह है कि एक बार क्लाइंट ट्रस्ट बन जाए तो यह एक रिक्वायरिंग और रेफरल बेस्ड बिजनेस बन सकता है, जहां मार्केटिंग में ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। आज के डिजिटल युग में आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस जैसे कि लिंक्डइन, गूगल बिजनेस प्रोफाइल और व्हाट्सएप से क्लाइंट अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस का एक और फ़ायदा ये है कि सीजनेबल पैकेज जैसे कि टैक्स सीजन के समय हाई इनकम देता है और साल भर स्टडी कंसल्टिंग से कमाई चलती रहती है। अगर आप डिसिप्लिन, ट्रस्ट और प्रोफेशनलिज्म के साथ इस फील्ड में उतरते हैं तो एक ऐसा वाइट कॉलर बिजनेस है जो आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल और हाई क्वालिटी प्रॉफिट बना सकता है। अगर आपके पास बिजनेस स्ट्रेटजी, मार्केट रिसर्च या फिर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की गहरी समझ है तो बिजनेस कंसल्टिंग एक ऐसा फील्ड है जहां आप न केवल दूसरों के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं बल्कि खुद के लिए भी एक हाई स्केलेबल और प्रॉफिटेबल करियर बना सकते हैं। इस मॉडल में आप छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़े कॉर्पोरेट तक को गाइड कर सकते हैं, चाहे वो नए बिजनेस की शुरुआत हो, मार्केट रिसर्च करना हो, ब्रांड प्रेजेंटेशन तय करनी हो या फिर एक मजबूत ऑप्शन स्ट्रक्चर तैयार करना हो। अगर आप शुरुआती स्तर पर काम कर रहे हैं तो आप स्टार्टअप के साथ काम करके उन्हें बिजनेस प्लान बनाना, रजिस्ट्रेशन और फंडिंग स्ट्रेटजी तैयार करना सिखा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ सालों का अनुभव है तो आप मिड साइज कंपनियों को रिस्ट्रक्चरिंग, टर्न अराउंड प्लानिंग या फिर इवन एग्जिट स्ट्रेटजी जैसी हाई लेवल कंसल्टिंग भी दे सकते हैं। इस फील्ड की सबसे खास बात यह है कि ये बिल्कुल आपकी एक्सपर्टीज पर चलता है, यानी यहाँ पर फिजिकल इंटरफेस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपका नॉलेज और अप्रोच सबसे बड़ा एसेट होता है। आप चाहो तो अर्ली कंसल्टिंग फीस से या फिर पर प्रोजेक्ट चार्ज करें, दोनों के मॉडल में अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। साथ ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक रेफरल्स के जरिए तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप एक शार्प कम्युनिकेटर हैं तो ये फील्ड आपके लिए परफेक्ट है। समय की एक्यूरेट बिलिंग के लिए अच्छा कैलेंडर या फिर टाइम ट्रैकिंग ऐप भी ज़रूरी है, क्योंकि कंसल्टेंसी में ट्रस्ट और प्रोफेशनलिज्म की सबसे बड़ी करेंसी होती है। बिजनेस कंसल्टिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप फ्रीलांसिंग से शुरू करके एजेंसी मॉडल तक ले जा सकते हैं, यानी आज आप एक सोलो कंसल्ट हैं लेकिन कल आपकी पूरी कंसल्टिंग फर्म बन सकती है जहां आप एक्सपर्ट्स की टीम बनाकर बड़े क्लाइंट्स को हैंडल करें। यह बिजनेस ना सिर्फ हाईली फ्लेक्सिबल है बल्कि डिजिटल युग में इसे ग्लोबल लेवल तक भी स्केल किया जा सकता है। अगर आप स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक और ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं तो बिजनेस कंसल्टिंग आपके लिए एक लॉन्ग टर्म वेल्थ और इन्फ्लुएंस बनाने का बेहतरीन जरिया बन सकता है।